नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के करमपुर में स्थित मेघबरन सिंह स्टेडियम हॉकी के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। 2020 के ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के खिलाड़ी ललित उपाध्याय भी इसी मैदान की उपज है। आज इस स्टेडियम में 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह स्मृति इनामी प्रतियोगिता का समापन जिलाधिकारी आरिका अखौरी एवं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ओमवीर सिंह ने किया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने मैच हॉकी के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फाइनल मैच का विधिवत शुभारंभ किया। फाइनल मैच सोनीपत हरियाणा और रेलवे बेंगलुरु टीम के बीच खेला गया, जिसमें सोनीपत हरियाणा ने रेलवे बेंगलुरु को 3-1 गोल से हराकर फाइनल मैच अपने नाम किया। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 26 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता टीम को 1 लाख और उप विजेता को 60,000 का इनाम दिया गया। गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। एक फोटो दे। मुख्य अतिथि श्री रतन सिंह जी, जिनके स्वर्गीय ठाकुर तेज बहादुर सिंह से बहुत भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए अन्ना इसके तुरंत बाद एक फोटो अच्छी नहीं लगी। प्रारंभ हो जाएगा। जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, मात्र वही लोग स्टेडियम में प्रवेश करेंगे। पल है, ये हमारी बालिकाएं जिन्होंने खेल के क्षेत्र में हमारे बीच आई हुई हैं। हमारी आदरणीय जिलाधिकारी श्रीमती आर्या अखौरी जी उनके उत्साहवर्धन के लिए लगी हुई है, तैयार होगी। भारतीय हॉकी टीम में भी अपनी सहभागिता रखेगी। जिलाधिकारी श्री ओमवीर सिंह जी, जो इस जिले के पुलिस कप्तान हैं, श्री धर्मेंद्र राज्यम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गाजीपुर, सीओ सर इधर आप सभी की उपस्थिति इन बालिकाओं के लिए एक संबल से कम नहीं है। मुख्य अतिथि और अतिथियों द्वारा उन टीमों से परिचय प्राप्त किया जाएगा जो टीमें 26वीं अखिल भारतीय 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह इनामी हॉकी प्रतियोगिता का आज समापन रहा। किस तरीके का यह खेल है और क्या कहना चाहेंगे आप? 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह ठाकुर तेज बहादुर सिंह स्मारक इनामी हॉकी पुरुष प्रतियोगिता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हॉकी की प्रतियोगिता है और लोकल लेवल पे कंडक्टेड जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं आसपास और देश में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस और सबसे ज़्यादा पुरानी यही प्रतियोगिता है, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर बड़े बड़े देश के नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स नेता लोग आए हैं और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का भी एक जमावड़ा निकला है। 14 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। तो इस क्षेत्र के लिए ये एक महापर्व, महाकुंभ की तरह है ये जो हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है। धन्यवाद। सांसद जी, 26वीं अखिल भारतीय मेघबरन सिंह इनामी हॉकी प्रतियोगिता, आपने मंच से आवाज़ दी थी कि हमारे भाई के न रहने पर हमने पहली बार आयोजन किया है इसका, क्या कहना चाहेंगे और उनके न रहने पर किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, ऑल इंडिया हॉकी का यह 26वां संस्करण था जो है टूर्नामेंट। आज आप लोगों ने भी बहुत इसको कवरेज दिया है, मीडिया विशेष करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में। तो आज सिर्फ यह है कि उनकी कमी, स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की कमी तो खल रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के क्षेत्रीय जो जनता थी और जिस तरह से आयोजन समिति था, वह जो है इसको एक मतलब एक इसको टास्क लेकर जो है इसको पूरा किया और इसी का कारण था कि हर चीज़ बिल्कुल समय और परफेक्ट था। और मुझे खुशी की बात है कि आज चीफ गेस्ट के तौर पे
श्रीमती आर्यका अखौरी जी और एसपी श्री ओमवीर सिंह जी और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजीत सिन्हा जी, जीएम यूनियन बैंक, यह सारे लोग एक अतिथि के रूप में, विशिष्ट गण के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इससे जो है इस क्षेत्र में जो बच्चों को इन लोगों को देखने के बाद जो उत्साह हुआ और जिस तरह के दर्शकों का एक बड़ी भीड़ थी जो ऐतिहासिक थी, और इस तरह का लोगों का जो रुझान हुआ है उससे उत्साह जो बढ़ा है उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। हॉकी स्टेडियम में इस समापन कार्यक्रम का हिस्सा बन सकी हूँ और जब मेरे पास परसों के ही दिन राधे मोहन सिंह जी आए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास खुद आई है। उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि आप इस इवेंट में आइए और मुझे ज़रा भी देर नहीं लगी इसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मैंने सुना था कि करमपुर में बहुत अच्छा स्टेडियम है, लेकिन इस स्तर का है और ऐसा ऐतिहासिक स्टेडियम है ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है यहाँ आकर। मैं बहुत समय ना लेते हुए यही कहना चाहूँगी कि निश्चय ही ये एक खेल जगत में एक क्रांति का काम किया है स्टेडियम ने। इस स्टेडियम से ललित उपाध्याय, राजकुमार पाल जैसे खिलाड़ी निकले हैं, तो डेफिनेटली जिस स्तर का कंट्रीब्यूशन है यहाँ के खिलाड़ियों का, यहाँ के कोचेस का, यहाँ के प्रबंधकों का, वो उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारे गाजीपुर जनपद के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आज हम लोग इन्वेस्टर समिट कर रहे थे पूरे प्रदेश में, हमने जिले में भी हमने किया है और 3000 से अधिक करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उद्योग में नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है और खेल उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी जो कंट्री की डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर बात करें तो हमारी कंट्री बहुत यंग है, उसका प्रोफाइल बहुत यंग है और उसकी ऊर्जा को टैप करने के लिए खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे नवयुवक नवयुवतियों के एनर्जी को चैनलाइज करके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देश के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो स्पोर्टिंग कल्चर डेवलप करने की जहाँ तक बात करें वो हमारे देश में कहीं ना कहीं कम है। हम सब सोचते हैं कि बच्चे को अगर हम खेल में आगे बढ़ाएंगे तो पता नहीं इसका फ्यूचर क्या होगा, अनसर्टन फ्यूचर होता है, और पढ़ाई करेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा, कुछ कर लेगा। इस सोच को बदलने की ज़रूरत है और अगर हमारे गांव में, हमारे जनपद स्तर पे ब्लॉक्स में इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले कि खेल में भी हम मेहनत करके आगे जा सकते हैं, देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं और उसी की बदौलत हमें एक सिक्योर जॉब और एक सिक्योर प्रोफेशन मिलेगा, तो उससे स्पोर्टिंग कल्चर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और जो अभिभावक हैं हमारे बच्चों के उनको भी एक सिक्योरिटी होगी कि हम अपने बच्चों को खेल की दुनिया में आगे ले जा सकते हैं। तो ये ऐतिहासिक काम करमपुर के स्टेडियम ने और उससे जुड़े सभी लोगों ने किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारे जनपद का भी नाम रोशन किया है। इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकगण, एक महीने पहले पहली मुलाकात अनिकेत के साथ हमारी हुई थी और ये राजकुमार पाल एक इसी स्टेडियम का खिलाड़ी है, उसे लेके आए थे। मेरी बहुत ज़्यादा जानकारी इस स्टेडियम के बारे में नहीं थी, लेकिन मेरी अभिलाषा जरूर थी कि किसी गांव में इतना अच्छा स्टेडियम चल रहा है जहां एस्ट्रोटर्फ है, क्योंकि सामान्य रूप से मुख्यालय पे जो स्टेडियम और सरकारी स्टेडियम है उनमें ये सुविधा जरूर पूर्व में भी कई जनपदों में मैंने देखी है, लेकिन गांव में और वो भी इतने दूरस्थ गांव में इस तरह की सुविधा और इतने अच्छे नामी गिरामी खिलाड़ियों को निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से इस स्टेडियम के जो संस्थापक थे उनको बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत करके और एक इस तरह का स्टेडियम दिया जहां से इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकले हैं और निकल रहे हैं। जैसा अभी भी बताया, सब जूनियर, जूनियर और यहाँ तक की जो भारतीय टीम का जो कैंप है उसमें भी इस स्टेडियम के 4 खिलाड़ी लगे हुए हैं। जो इस समय अभी शायद भुवनेश्वर में एक प्रतियोगिता हुई थी इंटरनेशनल हॉकी की, उसमें भी इस स्टेडियम के 2
खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। किसी एक स्टेडियम के लिए इतने बड़े भारतवर्ष में, जिसकी 140 करोड़ जनसंख्या हो, एक छोटे से गांव से ये निश्चित रूप से एक विलक्षण उपलब्धि है इस स्टेडियम की। और यहाँ के जो भी कर्णधार हैं, पूर्व सांसद जी और इनके पुत्र, और जो भी इनकी मैनेजमेंट कमेटी है जो इसमें लगी हुई है, और यहाँ पे स्टेडियम में दूर दूर से बच्चे, आज भी बताया गया है कि 200 बच्चे, तो खेल वैसे ही, ये सही बात है कि हॉकी का स्वर्णिम काल जो है वो सन 28 से लेके जब मेजर ध्यानचंद थे तभी रहा था। उसके बाद छुटपुट सन 80 में शायद कभी जीते थे, एक दो बार और, लेकिन अब दोबारा से पिछले 8-10 साल में निश्चित रूप से अन्य स्थान हो। लेकिन क्योंकि गाजीपुर के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, मैंने निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में, वैसे भी गाजीपुर में मेरा डीएम साहब आपसे विशेष रूप से, इतने स्टेडियम मैंने ग्रामीण अंचल में कहीं नहीं देखे। क्योंकि एक दिन मैं जमनिया की तरफ कहीं घूम रहा था तो वहां पे भी एक स्टेडियम में कोई खेल चल रहा था और सैकड़ों की संख्या में लोग थे। इसके अलावा सोहल की तरफ एक बार वहां पे भी, तो यहाँ पे खेल का कल्चर है। और इसी जनपद में एक गांव है गहमर, जहां एक दिन मैं गया था तो मेरे ख्याल में बताया गया है कि वहां पे बहुत बड़ा गांव तो है ही और आर्मी में बहुत लोग हैं। यद्यपि जिस जनपद से मैं आता हूं वहां पे भी एक गांव इसी तरह का है जहां पे सैकड़ों नहीं हजारों पेंशनर आज भी हैं। शाना गांव पड़ता है बुलंदशहर में, वहां पे हजारों लोग पेंशनर हैं। और वो भी इसके लिए जहां जहां इस तरह के कल्चर बना हुआ है वहां खेल का भी एक अच्छा संस्कृति डेवलप हो रही है। आने वाला समय मेरे ख्याल में हॉकी का स्वर्णिम काल लेके आएगा। और यहाँ जो खिलाड़ी आज डीएम साहबा के द्वारा जिन बच्चियों को एक नया टीम तैयार की जा रही है, महिला टीम क्या पहली बार शुरू कर रहे हैं जी? अच्छा, पहले थी। चलिए, अच्छा है, एक नई शुरुआत हो रही है। क्योंकि आजकल महिला और पुरुष दोनों ही खेलों में अच्छी तरह से प्रतिभाग कर रहे हैं। और जैसे हरियाणा की टीम विशेष रूप से कुश्ती और कबड्डी में रूल करती है, वैसे हॉकी में गाजीपुर की टीम और इस अंचल की टीम उसी तरह से अपना जौहर दिखाए। अच्छे अच्छे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए और अपने इस स्टेडियम का नाम ऊंचा करें। क्योंकि आप अच्छा करोगे तो आयोजकों को भी आनंद मिलेगा। इस पूरे स्टेडियम से जुड़ी हुई टीम की जो तपस्या है वो तभी सफल होगी जब आप लोग जो खिलाड़ी इस स्टेडियम से जुड़े हुए हैं वो पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और अपनी जो भी उनकी दक्षता है उसमें 100% नहीं, मैं तो कहूँगा 110% देने का प्रयास करें। और जो आपके माँ बाप विश्वास के साथ यहाँ पे भेज रहे हैं, आप अपने माँ बाप के विश्वास को, उनकी तपस्या को भी फलीभूत करें और आगे चल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल देश का बल्कि इस स्टेडियम का भी नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं। अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि की भूमिका में इस जनपद की जिलाधिकारी आदरणीय जिलाधिकारी जी, इस स्टेडियम के मेरा परिचय अभी तक। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।